तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं ब्रेजा के फेसलिफ्ट वाले मॉडल के बारे में, जो कि है इस गाड़ी का बेस मॉडल, वो भी सीएनजी में। और सीएनजी के साथ भाई इस गाड़ी में कई सारे बदलाव जो हैं वो हुए हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में मारुति सुजुकी ब्रेजा प्लान कर रहे हैं, तो बेस मॉडल आपके लिए कितना बेहतर है, चलिए उसके बारे में जो है वो जान लेते हैं। तो शुरुआत में जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 2-2 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिज़ाइन को लेकर चर्चा करते हैं, तो पहले के मुकाबले ये गाड़ी अब आपको और भी ज़्यादा शानदार जो है वो लगने वाली है। और इस गाड़ी के फ्रंट में काफ़ी कुछ बदलाव जो हैं वो कर दिए गए हैं। जैसे कि ये जो बम्पर वगैरह आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी आपको छोटे मोटे डिज़ाइन का जो सिस्टम है ना, वो देखने को मिल जा रहा है। और ये जो ऊपर वाली ग्रिल है, इसमें भी आपको थोड़ा चेंजेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी 198 mm की काफ़ी चिकासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। सेंटर में आपको काफ़ी बड़ा सा सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर्स। और ये जो चीज़ अब आपको मिल रही है भाई इस ब्रेजा में ना, इसका मानो भाई इस गाड़ी में जादू ही कर दिया गया है। यहाँ पे अब आपको सेम विक्टोरियस की ही तरह इस गाड़ी में भी सिलेंडर जो है वो गाड़ी के बॉडी के नीचे जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से भाई बूट स्पेस अब आपको यहाँ पे काफ़ी तगड़ी सी जो है वो मिलने वाली है। तो ये फ़ायदा अब आपको इस ब्रेजा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी साइड प्रोफाइल ऐसे कुछ जो है वो दे दी जा रही है। यहाँ पे आपको ब्लैक और सिल्वर फिनिश का एक प्लेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 215 60 और 16 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे बात करते हैं तो ABS EBD 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्लोनिक, सीट बेल्टोनिक, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वह देखने को मिल जाता है। हालांकि भाई पहले इस गाड़ी के बेस मॉडल में किसी भी तरीके से व्हील कवर वगैरह नहीं आया करते थे। अब कंपनी के द्वारा इसमें कंपनी फिटेड व्हील कवर भी जो है वो इंस्टॉल करा दिए गए हैं। तो ये भी फायदा कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल रहा है। बाकी रियर प्रोफाइल में वैसा कुछ आपको चेंज जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। टेल लाइट यूनिट वगैरह सारी चीज़ें सेम ही है। दिखने के मामले में रियर से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या कुछ सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं इस ब्रेजा के लेक्साई सीएनजी में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा शार्फिन एंटीना। और हाँ, अगर जो आपको पेट्रोल और सीएनजी फिल करवाना है भाई, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फ्यूल लेड ओपन करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जब आप फ्यूल लेड ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको सीएनजी और पेट्रोल डलवाने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। और इस फ्यूल लेड में एक आपको फीचर मिल जाता है, जब तक आप इसे बंद नहीं करते हैं तब तक आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होती है। तो जब कभी भी आप पेट्रोल पंप पे फ्यूल डलवाइए या सीएनजी फिल करवाइए, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब तक आप इसे बंद नहीं करते हैं तब तक आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होने वाली है। बाकी 55 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी आपको बॉडी के नीचे जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो पहले के मुकाबले भाई काफ़ी ज़्यादा राहत आपको जो है वो मिलने वाली है। आइए गाड़ी के अंदर थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे ही आप गाड़ी का पिछला वाला दरवाज़ा खोलते हैं, तो सेम ट्रीटमेंट दे दिए गए हैं जो पहले आया करता था। बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। बेस मॉडल से ही आपको कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 DC वेंट्स मिल जाएंगे। 1-2 चीज़ों की कमी अभी भी आपको इस LXI मॉडल में दिखेगी भाई। जिस तरीके से इतने सारे फीचर्स या कंपनी ने कई सारे सुधार किए हैं इस ब्रेजा में, उस हिसाब से कम इस गाड़ी के रियर सीट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट ना दिया जा रहा हो, तो कम से कम इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट तो मिलना चाहिए। जब आप इस गाड़ी के रियर में बैठेंगे, तो हेडरेस्ट ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा आप रिग्रेट जो है वो फील कर सकते हैं। तो कंपनी को भाई यहाँ पे एक अपडेट तो थोड़ा और ही करना चाहिए था। 10-20 हज़ार रुपया और डाल के भाई मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट जरूर लाइए समय के साथ साथ। अब बताइए, अपडेट भी हुआ तो 1-2 चीज़ों की कमी रह गई, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो भाई 1-2 आपको करना ही पड़ेगा। बाकी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हम्प जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो तीसरे बंदे के लिए थोड़ी दिक्कतें जो है वो हो सकती हैं। बाकी अगर जो आप थाई सपोर्ट लेगरूम हेडरूम की बात करते हैं, तो नो डाउट यहाँ पे आपको लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जाएगा। लाइट वगैरह की जो सुविधा है वो देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर नजर डालते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ डुअल टोन के साथ पैटर्न जो है वो दे दिया जा रहा है। पहले के मुकाबले क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, और डिज़ाइन वगैरह में भी आपको छोटा मोटा चेंजेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए लगे हाथ गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे चलते हैं। आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो भाई गाड़ी का बेस मॉडल है, तो कुछ वैसा तलकता भड़कता फीचर्स नहीं दिया गया है। जो पहले आया करते थे उन्हीं पे सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब बेस्ड है। 1-2 चीज़ें इंप्रूव की गई हैं। बाकी अगर जो आप गाड़ी के डैशबोर्ड, बाकी जैसे ही आप गाड़ी के ड्राइवर साइड दरवाजे पर नजर डालते हैं, तो यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जाएंगे।
सीट हाइट एडजस्टमेंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। कंपनी को थोड़ी अपडेट की ज़रूरत और थी भाई, मतलब अपडेट कर देते तो और भी बेहतर हो जाता। बाकी यहाँ पे आपको हेडलाइट का लेबलर मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना चाहते हैं तो उसकी बटन मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर्स। बाकी बोनट और डिग्गी आप यहाँ से बोनट और फ्यूल लिड आप यहाँ से जो है वो ओपन कर पाएंगे। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी का बेस मॉडल है तो केवल आपको म्यूजिक सिस्टम ही जो है वो लगवाना है। अगर जो आप गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो ये ब्रेजा का LXi वाला मॉडल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट जो है वो हो सकता है। अपने इस इंडियन मार्केट में ऐसे ऐसे म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं आफ्टर मार्केट, जिनको आप जब देखने जाएंगे ना तो कंपनी से भी कई सारे फीचर्स वो लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो बेस मॉडल लेकर कहीं ना कहीं आपके पास मौका भी बन जाता है अपने हिसाब से म्यूजिक सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करवाने का। तो ये फ़ायदा है आपको बेस मॉडल लेने का। बाकी लाइट वगैरह की सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप वाइपर जो है वो चला सकते हैं। MID वही सारे सेम MID है, स्पीडोमीटर टेकोमीटर के साथ। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। इस छोटे से डिस्प्ले में गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM, और यहाँ पे आपको भाई किसी भी तरीके से लाइट वगैरह नहीं मिलता है। म्यूजिक सिस्टम आप आफ्टर मार्केट जो है वो लगवा सकते हैं। 4 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाएंगे। थ्रो वगैरह नो डाउट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैनुअल AC मिल जाती है। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी नीचे आपको मिल जाएगा 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट। पहले के मुकाबले भाई इस गाड़ी के गियर नॉब पे थोड़ा बहुत जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया गया है। और सबसे बड़ा चेंज आपको यहाँ पे अब देखने को मिल जाएगा। अब इस गाड़ी में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स दे दिया जा रहा है, जिसकी वजह से माइलेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज जो है वो होने वाली है। और बैक गियर लगाने के लिए भाई आपको लीवर जो है वो उठाना होगा, तभी इस गाड़ी का बैक गियर जो है वो लगने वाला है। बाकी टू कप होल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, किसी भी तरीके से आर्मरेस्ट वगैरह नहीं ऑफर किया गया है। अगर जो आप पूरे मॉडल में अपडेट की बात करेंगे तो फ्रंट फेसिया थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। अंडर बॉडी CNG आ गई है। उसके बाद जिस तरीके से 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स इस गाड़ी में आया है भाई, उस हिसाब से माइलेज भी इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज जो है वो हो चुकी है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेंगे, फिर जानेंगे इस गाड़ी के प्राइस वगैरह के बारे में कि गाड़ी का LXi वाला मॉडल CNG में कितना कॉस्ट करता है ऑन रोड। बाकी इंजन वगैरह की बात करेंगे तो वैसे तो इस गाड़ी में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। बट जब आप CNG में जाते हैं तो केवल आपको 1.5 लीटर का BXS फेज 2 इंजन मिलेगा, जहाँ पे आपको इंजन कवर वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप CNG के साथ पावर वगैरह की बात करते हैं तो 86 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस इंजन के साथ CNG में जब आप लेते हैं तो लगभग आपको 26.5 से 27 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। और अगर जो आप मैनुअल में लेते हैं तो लगभग 17 से 18 kmpl की। और जब आप इसका 1 लीटर वाला इंजन लेते हैं जिसमें आपको CNG वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उस इंजन के साथ जब आप जाते हैं तो लगभग आपको 22 से 23 kmpl की माइलेज आपको उस इंजन के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो नो डाउट पहले के मुकाबले इस ब्रेजा में कई सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर की गई हैं और उस चीज़ का फ़ायदा लोगों को कहीं ना कहीं ज़रूर जो है वो होने वाला है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से लोअर वेरिएंट में जिस तरीके से अपडेट हुए हैं भाई, 1-2 अपडेट और करने चाहिए थे कंपनी को। पर भाई अपना कंपनी का अपना सिस्टम होता है, अपना वेरिएंट को डिवाइड करने का तरीका होता है, तो कंपनी अपने हिसाब से सारी चीज़ें देती हैं। बाकी भाई अब बात कर लेते हैं गाड़ी की प्राइस की। कीमत जो की है ब्रेजा का LXi CNG 9,30,000 एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। इंश्योरेंस पड़ जाएगा 38,660 रुपये का। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाता है 86,011 रुपये का। एक्सटेंडेड वारंटी एसेसरीज ये चीज़ मैंडेटरी नहीं रहती है। अगर जो आपका लेने का मन है तो 24,000 रुपये का एक्सटेंडेड वारंटी पड़ जाएगा और 30,000 रुपये की एसेसरीज, बाकी 600 रुपये का फास्ट टैग जो है वो ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 11,09,833 रुपये की। छोटा मोटा डिस्काउंट वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ये दोनों चीज़ें जब आप माइनस करवा देते हैं तो लगभग आपका 50,000 रुपये जगह पे ही जो है वो कम हो जाएगा। मोटा मोटा ये गाड़ी आपको टोटल ऑन रोड कॉस्ट करती है 10.5 लाख रुपये की। 10.5 लाख रुपये के हिसाब से नो डाउट अब ये गाड़ी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर जो है वो हो चुकी है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी अब वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे जो पहले ब्रेजा के CNG वाले मॉडल के साथ नहीं हो पा रहा था। बाकी इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।